हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे कि गाड़ी में जब आप लेके आप उसको एक ट्रैवल करके वापस आ गए हो और उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो जनरली या तो जिनकी नई गाड़ियाँ होती हैं वो मिस कर देते हैं, या फिर ये होता है कि जल्दबाजी में आप भूल के चले गए, तो उनका क्या क्या नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं कि जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, हमारे साथ और लोग भी थे, वो सब भी उतरे, तो हर किसी ने खिड़की को बंद कर दिया। अब मारुति जैसी गाड़ियों में तो क्या है कि जैसे ही आपने हल्का सा भी खिड़की को बंद करा तो वो हल्के से उसमें प्रेशर में ही बंद हो जाती हैं। लेकिन जब आप बात करोगे टाटा जैसी गाड़ियों की, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा खींच के, मतलब थोड़ा सा प्रेशर दे के दरवाजे को बंद करना पड़ता है, ताकि आप जो है गाड़ी को प्रॉपरली लॉक कर पाओ। ठीक है, क्योंकि अभी जो सेंट्रल सिस्टम आ रहे हैं उसमें क्या है कि आपको ये नहीं पता होता कि वो जो है जो आपकी गाड़ी है वो लॉक हुई या नहीं, मतलब आपका वो बीप जो है वो बहुत हल्का सा बजता है, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा जो मेजर आपका नुकसान है वो क्या, मतलब मेजर जो गलती आप करते हो वो क्या करते हो कि आप गाड़ी से उतरे, आपके साथ और लोग थे, आपने अपना शीशा तो बंद कर दिया, यानी कि जो जो सेमी ऑटोमेटिक है उसमें ये बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली जो ऑटोमेटिक वाली हैं उसमें तो जनरली हाथ हाथ जाता है कि आपने चारों शीशे बंद कर दिए। लेकिन जहाँ पे दो शीशे हाथ से करने पड़ते हैं और दो शीशों के लिए आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, वहाँ पे क्या गलती होती है, वहाँ पे ये गलती होती है कि आप अपने साइड के यानी कि आगे के दोनों शीशे तो आप बंद कर देते हो, बट जो पीछे के शीशे होते हैं वो आप भूल जाते हो, और उसके बाद में आप बंद करके और चले जाते हो। तो अगर शीशे खुले रहेंगे तो आपकी गाड़ी में कोई भी कीमती सामान होगा वो निकाल सकते हैं लोग, और उसके अलावा भी आपकी गाड़ी के अंदर काफ़ी डैमेज हो सकता है अगर आपके शीशे खुले हुए हैं तो उस चीज़ से। इसके बाद में जो अगली चीज़ आती है वो आती है कि आपने चलो ठीक है प्रॉपर शीशे भी बंद कर दिए, और उसके बाद में आपने खिड़कियां भी बंद कर दी। उसके बाद में आता है कि जैसे ही आप रात के टाइम में आए या शाम के टाइम में आए तो आपने अपनी हेडलाइट्स जो हैं वो ऑन कर रखी होती हैं। ठीक है, और जैसे ही आप गाड़ी से उतरते हो तो वो हेडलाइट्स जो है ना वो आप क्या करते हो, ऑन की ऑन छोड़ के और चले जाते हो। उससे आपको क्या नुकसान होता है कि आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन हो सकती है, और अगर गलती से आपकी बैटरी ड्रेन हो गई ना तो आप उस बैटरी को जल्दी से एक्सेस नहीं कर पाओगे, फिर मतलब ये लगा लो कि वो ख़त्म ही है। फिर आपको उसको जाके डीप में जाने के बाद में आपको उसको प्रॉपर चार्ज करा के लाना पड़ेगा, और ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो अब बैटरी बदलने के बाद ही चल पाएगी। अब बैटरी ड्रेन होने के नुकसान क्या है, क्योंकि सारी की सारी आपकी गाड़ी में सारे कंपोनेंट्स जो है ना वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, तो अगर आपकी बैटरी ड्रेन है तो वो प्रॉपरली चल नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी बैटरी ड्रेन हो गई है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड आपके जो है वो कंपोनेंट्स थे, तो उन कंपोनेंट्स के ना चलने के कारण आपकी गाड़ी में आपको बहुत सारी चीज़ें, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग था वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग है वो काम नहीं करेगी, सिर्फ कुछ गाड़ियों का हैंड ब्रेक काम करेगा जो कि मैनुअल है। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली हेडलाइट को ऑफ करना है। जनरली गाड़ियाँ बीप देती हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में उतरने के चक्कर में उस बीप को इग्नोर कर देते हैं, और उस वजह से हमें ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। उसके बाद में आपका आता है कि अगर आपकी गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग है तो आपको प्रॉपरली जो उसका इंडिकेशन है, अगर वो सायरन का है तो आपको प्रॉपरली सायरन सुनना है, अगर आपका बीप का है तो आपको बीप सुनना है, और कुछ इनमें से अगर कोई भी नहीं है, मतलब आपकी में सिर्फ लाइटें ही जलती हैं, तो आपको प्रॉपरली वो लाइटें देखने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है कि गाड़ी आपकी लॉक है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका स्टेप रहता है कि आपने चलो ठीक है गाड़ी की सारी चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद में आता है कि अगर आपकी गाड़ी में एंटी थेफ्ट अलार्म है, यानी कि आपने वो जीपीएस ट्रैकर वगैरह की इंडिकेशंस ऑन कर रखी हैं, तो उनको भी एक बार आप रूटीन में, मतलब हफ्ते में या 15 दिन में एक बार चेक कर लें कि आपकी गाड़ी की जो प्रॉपर आपको इंडिकेशंस मिलनी चाहिए वो मिल पा रही हैं कि नहीं, आपकी गाड़ी का जीपीएस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होएगा तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा कि कोई गाड़ी लेके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। और सेंट्रल लॉकिंग के टाइम पे आप अपनी गाड़ी की की को जनरली बच्चों को ना दें, क्योंकि अगर आपकी सेंट्रल लॉकिंग वाली जो की है वो आपने बच्चों को दे दी और वो ख़राब हो गई तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो 3-4 हज़ार रुपये से ऊपर पड़ती है। तो एक मिडिल क्लास गाड़ी आपने ख़रीदी है और मिडिल क्लास ख़रीदने के बाद भी अगर आप उसकी की ख़राब कर देते हो तो आपको वो 5,000 रुपये ना बहुत महंगे पड़ने वाले हैं फिर। तो ये सारी चीज़ वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपको अपनी गाड़ी को एक लंबे टाइम तक चलाना है, चोरी होने से बचाना है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ें करने से सिर्फ गाड़ी चोरी नहीं होती। रात को मान लो बारिश आ गई तो बारिश के कारण से जो पूरी गाड़ी का हालत होगी अंदर से, वो भी आप नहीं सोच सकते कि अगर आपने शीशे खुले छोड़ दिए तो उससे। तो हर चीज़ के नुकसान है, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा समझें और अपनी गाड़ी जो आपने सपनों की गाड़ी खरीदी है उसको थोड़ा सा केयरफुली आप यूज़ करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।